एसिड रिकवरी यूनिट को बनाया वो शहजाद अकबर, और दें ये हक सब पाकिस्तान के शहरियों को, तब बात करें कि इंसाफ जब होता है तो अवाम खुशहाल होती है। आज आप ये समझें कि आपकी मंशा, आपकी ताकत, आपकी जिद, आपका तकब्बुर हो और आपकी मर्जी पे कानून चले, ऐसा नहीं हो सकता। और आप कहते हैं कि जिस शख्स का मैं नाम लूं, जिन जिन को मैं अपने कत्ल के मुकदमे में नामजद करूं, उसकी FIR कट जाए। क्यों? आप सबूत लाएं। अब अपने ऊपर इल्जाम आए, अपने ऊपर सबूत आए, तो मैं UAE और UK जाके हिसाब कराऊंगा। वो भी 38 घंटे हो गए, ऐलान नहीं हुआ अभी तक कि किस अदालत में जाना है। शहबाज शरीफ ने आप पे हत्या के इज्जत का डेफेमेशन का सूट किया हुआ है। 6 साल हो गए अदालत में पेश नहीं होते। इमरान खान साहब, आप किस मुंह से आप लोगों पे डेफेमेशन का केस करेंगे? बात मुख्तसर है, तोशा खाना से घड़ी चोरी की, उसको वैल्यूएट कराया सस्ता, गलत पॉलिसी के तहत उसको पैसे जमा कराए बगैर बेचने भेज दिया फराग गोगी के हैंडलर 1 के हाथ। हैंडलर 2 बैठकर फोनों के ऊपर निगोशिएट कर रहा था घड़ी के बारे में। वहां घड़ी बेची और उस घड़ी को बेचकर कैश पैसे लेकर आए जो कि डिक्लेयर नहीं किए, और उसके बाद कहते हैं मैंने तो कितने की बेच दी थी, 5 करोड़ की, इस्लामाबाद में लिखी हुई दरखास्त के साथ। मतलब मौसूफ ये कह रहे हैं मैंने घड़ी बेच दी है, उसकी रसीद नकली बनवा ली है। तो वो जो वहां गई उमर फारूक के हाथ में घड़ी है, वो कहां से आई है जी? वो घड़ी पूरी दुनिया में एक घड़ी है जो कि इनको बतौर वजीर आजम मिली थी। और आप किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत आए? अब इनकी हुकूमत आए तो ये शक्ल वजीर आजम की कुर्सी पर बैठी हो तो इन पे किस हेड ऑफ द स्टेट ने यकीन करना है और इनके ऊपर किसने इनसे बात करनी है? और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी, जिस जगह जाते हैं, जिस जगह वजीर आजम गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, शहबाज शरीफ साहब, इनके घटियापन की दास्तानें सुनाई जाती हैं। ये जो घड़ी चोरी की दास्तान है, इससे मजीद घटिया बातें सुनाई जाती हैं। इन्होंने मुल्की मफाद बेचे हैं, इन्होंने मुल्क की तज़हीक कराई है, इन्होंने जितने प्रोजेक्ट CPEC के थे वो बंद कराकर, इन्होंने जो यहां कंपनीज थी चाइनीज, उन कंपनीज का कारोबार बंद करा के उसके ऊपर दुकान लगाने की कोशिश की। इन्होंने टर्की के, UAE के जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां आई हुई थी वो तमाम 4 साल बंद रही है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी की, अभी मौसूफ फरमा रहे थे कि किसान के बारे में, क्रशिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो सुनने वालों को यह बता दूं कि क्रशिंग सूबाई मसला है। ये इनकी पुरानी हरकतें हैं कि मुल्क में किल्लत करो, क्रशिंग की इजाजत ना दो, इंपोर्ट की इजाजत दे दो और उसकी प्राइस को बढ़ा दो, और पाकिस्तान की अवाम अंगूठों पे स्याही लगाकर 1 किलो चीनी के लिए खवातीन कतारों में खड़ी हो। ये इनकी औकात है। ये इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे अभी। और आज भी क्रशिंग की इजाजत, इमरान खान साहब कोई होश करें, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं दे रही। जो दुहाई आप डाल रहे हैं, असल में अदम एतमाद आप कर रहे हैं परवेज इलाही साहब पे। वो क्रशिंग की इजाजत नहीं दे रहे। किसको दुहाई दे रहे हैं? किससे झूठ बोल रहे हैं? भेड़ बकरियां समझा हुआ है आवाम को, पागल समझा हुआ है, बेवकूफ समझा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में जैसे कहा था कि मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है, क्योंकि वो बुरी तरह फना हो गया है, नाकाम हो गया है। लोगों को इनके असल मकासद का पता चल गया है। क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने तो एक दिन आके कहना है इट इज बिहाइंड मी एंड इट इज ओवर एंड दैट्स इट। और लोगों ने ये समझना है कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल आगे चलें। ऐसा नहीं होता। आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अवाम आपकी असलियत जानती है। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आपकी हुकूमत है। अभी कह रहे थे कि पंजाब में मेरी हुकूमत है लेकिन मैं FIR नहीं कटा सकता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इख्तियार ना हो तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा।
तो तोड़े असेंबली पंजाब की, खत्म करें अपनी हुकूमत वहां। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जिद के मुताबिक, अपने तकब्बुर के मुताबिक, अपने इल्जाम के मुताबिक, अपने बोहतान के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। आपकी हुकूमत है, इसमें वफाक और शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां खोलें ताला एहतसाब कमीशन का, लेकर आए बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा, और अपने जो 4 साल और अब 10 साल के जो आपके वहां BRT पेशावर के दास्ताने करप्शन की, वो एहतसाब का ताला खुलेगा तो उसके बाद आप इंसाफ की बात करें। भाई पंजाब में तुम्हारी हुकूमत, 4 साल आप हुकूमत करके गए, मुल्क में तारीखी महंगाई हुई, तारीखी कर्जे लिए गए, तारीखी बेरोजगारी हुई, तारीखी गुर्बत हुई, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा तबाह किया। बात करते हैं नवाज शरीफ की। आज तकलीफ क्यों है नवाज शरीफ की, ये सब जानते हैं। तुम्हारे बच्चे टिम्बकटू में रहते हैं। कहां रहते हैं तुम्हारे बच्चे? वो ऑफशोर कंपनी कहां से पैसे लेकर गए थे, जो ऑफशोर कंपनी को फिर यहां लाके कहते हो मेरी बेगम ने दिया, बनी गाला का महल दिया? किस मुंह से बातें करते हैं ये, कैसी बातें करते हैं? पाकिस्तान की अवाम आपको, और कहते हैं जुल्म जो है, लोग जो हैं वो जुल्म के खिलाफ निकलेंगे। मैंने कहते दसो जुल्म होया केड़ा है? आपसे घड़ी का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे तोशाखाना के डाकों का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हीरे जो आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके, फराह गोगी ने आपकी बुशरा बीबी के कहने पे 2 कैरेट को 5 कैरेट किया, उसका हिसाब मांग रहे हैं, जमीनों के लेन देन का हिसाब मांग रहे हैं, LNG LPG बिजली के मंसूबों में जो माफियाज को आपने फायदे दिए उसका हिसाब मांग रहे हैं। आज जो किल्लत गैस की मुल्क के अंदर होने जा रही है, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस वक्त $2 के ऊपर LNG मिल रही थी, इन्होंने अपने यहां फर्नेस ऑयल के माफियाज को बिठाया हुआ था, जिन्होंने नई LNG का सौदा किया और उन्होंने नई LNG खरीदी और फर्नेस ऑयल के ऊपर अपने ये प्लांट्स चलाते रहे। और आज बातें देखो। इसलिए ये तमाम नौटंकी जो है, ये जो तमाम तमाशे हैं, जुल्म वो होता है कि आपको पहले दिन जेल डाल दिया जाता, जैसे आपने डाला था। जुल्म वो होता है कि आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को जेलों में डाला जाता बगैर वारंट के। आप आज वारंट्स की बात कर रहे थे ना। जुल्म वो होता है कि जब बाप को एक जेल में डाला जाए, उसके साथ कमरे के अंदर बेटी को हथकड़ियां लगा के जेल में डाला जाए। जुल्म ये होता है कि किसी की बहन को जेलों से घसीट के, अस्पतालों से घसीट के लेकर आया जाए, क्योंकि आपका जिद और तकब्बुर होता है। जुल्म यह होता है कि किसी को जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी ना दी जाए, डॉक्टर की तक रसाई ना दी जाए, दवाई ना दी जाए, अपने टेस्ट की रिपोर्ट ना दी जाए। यह जुल्म होता है। जुल्म यह होता है कि किसी के ऊपर सबूत के बगैर उस पर इल्जाम लगाकर उसको सजाए मौत की चक्की में डालकर उसके ऊपर कीड़ियां डाली जाए, जिसने अपने मुंह से आज तक उसकी बात नहीं की। यह जुल्म होता है जो हमने सहा है, हमारी जमात ने सहा है, हमारे कायदीन ने सहा है। तुम जुल्म की बात करते हो। खालिद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से। हाँ जी मैडम, गुज़श्ता 6 माह से माननीय सदर में कोई ना कोई ऐसा कानूनी और आईनी रुकावट डाली जाती है जो हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पेश करती है। अब भी एक आईनी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इतलाह यही है कि माननीय सदर में एक डिलेइंग पॉलिसी क्या अपनाई जाएगी, उसका मतबादल आपने क्या सोचा है? और दूसरा, इसहाक डार की मुलाकात आज हुई थी, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट के साथ और उसकी एक प्रेस रिलीज भी इशू हुई है और आप सबके पास वो मौजूद है। जो बेड़ा गर्क इकोनॉमी का ये करके गए थे, श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश थी और अब शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि अपनी सियासत की लंका डूब रही है। तो वो तमाम चीज़ें अपडेट करने गए थे सदर साहब को और उसकी एक मुफस्सल प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल स्टांस आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वही उसके बारे में खबर है। जवेद साहब, दुनिया न्यूज़। स्पोर्ट्स से मुताबिक मेरा एक सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है लेकिन पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं दिखा रहा, वजीर है तो उसकी क्या वजूहत है? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने जावेद। मैंने इसके ऊपर पूरी प्रेस टॉक करनी है और जब मैंने ये पता किया, जब हम आए, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जिस वक्त आपको याद है कि मैंने एक प्रेस टॉक की थी ए स्पोर्ट्स वाली, ARY को जो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाली देकर उसकी पूरी, आपको मैंने जो अभी FIA के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो मैंने इसी तरह फीफा के बारे में पूछा। उस वक़्त मुझे ये कहा गया कि
पाकिस्तान टेलीविजन ने फीफा के एयरिंग राइट से विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 2021 में। और क्यों कर लिया था? क्योंकि वो जो बगल बच्चा ए स्पोर्ट्स बनाया गया था उसको राइट्स देने के लिए एक्सक्लूसिव MDPTV ने और जो वजारत थी, क्योंकि वजारत बोर्ड में होती है, उन सब ने ये फैसला किया PTV ने कि अपने फीफा के एयरिंग फीफा वर्ल्ड कप विच इज़ इस वक्त वो पूरी दुनिया का एक महवर बना हुआ है खेल के मैदान के अंदर, और उसको एक चैनल को, जिस चैनल को उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद लाइसेंस दिया पेमरा ने, जब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके थे, वो चैनल भी मौजूद नहीं था। बिजनेस की खातिर विड्रॉ किया गया, PTV ने खुद विड्रॉ किया फीफा की एयरिंग से। ये जुल्म हुआ है इस इदारे के साथ। और अब हम जो फीफा की एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 4 नेगोशिएशन में है, बहुत करीब आ गई है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि खाली बिजनेस नहीं बल्कि बिजनेस तो अपनी जगह पे है, जो पाकिस्तान टेलीविजन जो ये स्पोर्ट्स के शायकीन हैं, लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो ये राइट्स वापस ले और फीफा वर्ल्ड कप को दिखाने के लिए हम उनके साथ बातचीत करें। मुझे उम्मीद है, कोशिश पूरी है कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उस्मान खान सभा से मैडम 5 रोज़ हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब को कोविड हुआ था, और उसके बाद ये बता दें कि कौन को वो टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो मुकम्मल तौर पर सही होते हैं, और जो सियासी मुशावरत करने की वो अभी होगी या वो मुकम्मल होगी या जी मेरे ख्याल में ये वाहिद मसला है जिसका फैसला सड़क के ऊपर गाली देकर, नारे लगाकर, बहतानबाजी कर कर, इल्ज़ाम तराशी कर कर नहीं होना। ये कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेकाक है, और उन्होंने ही आइनी फरीज़ा अंजाम देते हुए ये तकरीर करनी है। और अभी भी मौसूफ जो तकरीर कर रहे थे वो इसको सियासत की नज़र कर रहे थे, और पता नहीं क्या मेरिट पे नहीं होगा, पैसे दे दिए माजी में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। मतलब इनको ये नहीं पता कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, जो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, उनके बारे में इस तरह की, और ये इसलिए करते हैं। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जब इस तरह की गुफ्तगू हुई थी तो शादियाने कहाँ बजे थे? हिंदुस्तान में बजे थे। इसलिए ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तेकाक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और वही इसका फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका तकाजा पोजीशन का ये है कि इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला होगा। मदर इकबाल साहब, क्या हाल है आपका? तोशा खाना लखनऊ से लेके बहुत से दीगर ऐसे मैं तो जराइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इमरान खान साहब जिनके मुर्तकिब होते हैं हुए हैं हुकूमत के मुताबिक, तो फिर क्या अमल माने गया कि अब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और अब वो कल ऐलान करने जा रहे हैं कि वो कब पिंडी पहुँचेंगे और पिंडी के बाद फिर वो इस्लामाबाद आएंगे। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस्लामाबाद आमद पे इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है? देखें, बात यह है कि जिस शख्स की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सियासत की लंका डूब चुकी है, इररेलेवेंट हो चुका है, लॉन्ग मार्च, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, और उसके लिए कानून अपना रास्ता लेगा, और सारी इंक्वायरीज इस वक्त FIA के अंदर, और मैं शहजाद अकबर और बाकी मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं वो नहीं हूँ कि मैं गिरफ्तारी से एक दिन पहले यहाँ दिखाऊँ नैब क्या कर रहा है और अगले दिन गिरफ्तार हो जाए वारंट के बगैर। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि आज जो वारंट पे मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे ना, हर किसी को इन्होंने जेलों में वारंट के बगैर डाला था। नैब वारंट के बगैर आती थी लोगों के साथ, लोगों के घरों में छापे मारती थी, लोगों के ख़वातीन की भी, और जो चार दीवारी की जो एक रिस्पेक्ट है उसको भी रोनते हुए ये लोग घरों के। मिफ्ता इस्माइल को जब अरेस्ट किया तो उनकी बेगम भी घर में थी, उनकी बच्चियां भी घर में थी, और उनके घरों के अंदर छापे मार के उनके बेडरूम्स, उनके टॉयलेट्स तक ये लोग गए थे। इसलिए ये सबक ना दें ह्यूमन राइट्स का। और आज बात कर रहे थे कि उफ, आज भूल गई मैं, ये बात कर रहे थे कि मीडिया अंडर बड़ा प्रेशर है, मीडिया बहुत अंडर प्रेशर है, मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरी आवाज़ पे बड़ा। 28 मिनट आज भी इमरान खान लाइव
रिकॉर्डेड जो पेमरा का वो है, वो चल रहे हैं इमरान खान साहब। कौन सी आवाज़ बंद है आपकी? आवाज़ बंद तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुई थी। आवाज़ बंद मुझे आज तक है, शहबाज शरीफ जब नैब कोर्ट जाते थे तो इनके लोग, वो जो अफसर होते थे सरकारी, वो जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से बजाते थे कि शहबाज शरीफ साहब मीडिया से बात ना कर सके। और बाकी रही बात सहाफ़ियों की, तो किस सहाफ़ी के पेट में गोली मारकर पाक के अंदर उसको गोलियां मारी गई हैं? किस सहाफ़ी के नाक की हड्डियां तोड़ी गई हैं? किस सहाफ़ी को उनकी बच्ची के घर के बाहर से अगवा किया गया? किस सहाफ़ी के कलम को बंद करके उसके टॉक शोज को बंद किया गया? बता दें ना, कोई ऐसा मुझे केस बता दें कि जो कि इमरान खान साहब के दौर में प्रेडेटर कहा गया इमरान खान साहब को, इंटरनेशनल जो सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सहाफ़त के लिए। तो ये बातें जो हैं अवाम को, जैसे मैंने अभी पहले कहा, ना पागल समझें, ना भेड़ बकरियां समझें, ना बेवकूफ़ समझें, वो आपके असल मकासद से वाकफ़ है। शहरयार साहब सुनो टीवी से। मेरा सवाल सिर्फ मुख्तसर, शहरयार साहब आपने सुनो ज्वाइन कर लिया? हाँ जी। अच्छा, बड़ा मुख्तसर सवाल है। सवाल ये है कि ये हम पिछले दौर में भी कहते थे इमरान खान साहब को कि अगर आपको इतनी शिकायत है, अगर इतने करप्ट हैं, चोर हैं, तो आप इनको जेलों में क्यों नहीं डालते, केसेस क्यों नहीं बनाते इनके ऊपर? तो अब आपने जैसे बताया कि गैस का आपका बड़ा सस्ता माहिदा था, वो ख़त्म कर दिया, मुजरिमाना हरकत थी, जिसके बाद आज सूरत हाल है कि मुल्क में गैस दस्तयाब नहीं है। तो नदीम बाबर साहब को या अब्दुल रज़ाक साहब हैं या जितने भी मावनीन ख़ुसूसी थे जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिन्होंने ये PTV की स्पोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है आपकी गवर्नमेंट? मैंने जी आपको पहले बताया है कि PTV का केस इस वक्त FIA के अंदर इंक्वायरी स्टेज पर है और फाइनल स्टेज पे है। और ये जो लोग हैं ये अदालत में गए हैं, पहले इनको स्टे मिला, उसके बाद अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और वो अदालत के अंदर शुरू हो चुकी है। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अदालत कौमी अदारे जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके राइट्स को देखते हुए और उसके साथ जो इन्होंने हशर किया है इस अदारे के साथ, उसको देखते हुए फैसला करेगी। बल्कि और उसके साथ साथ FIA के अंदर ऑलरेडी ये इंक्वायरी हो रही है। अवैस सक्यानी साहब और जो बाकी आपने कहा वो भी इस वक्त FIA में, आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी FIA की, और वो भी इस वक्त जो है वो इंक्वायरी के अंडर है कि जो जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि मुल्क के अंदर क्यों नहीं उस वक्त LNG का सौदे किए गए और कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए जिस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को सस्ते रेट के ऊपर LNG मिल रही थी, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज जो आवाम भुगत रही है वो उन डकैतियों का रिज़ल्ट है कि जो कि इन 4 साल में डाली गई। अवैस सक्यानी साहब 24 से। साबिक़ वज़ीर इत्तलात ने आपसे मुतालिक जो ज़ुबान इस्तेमाल की फवाद चौधरी के लिए आपका क्या पैगाम है? ये उनके घर की परवरिश और उनके घर का जो बेटियों और बहनों और औरतों के साथ एहतराम है उसको जाहिर करते हैं। सनाउल्लाह साहब डांस से। 2 सवाल जी। आप मैडम एज ए वजीर आज सेक्रेटरी को या अपने किसी इदारे के हेड को ऑर्डर करके ये आपने विड्रा कर ली, तो उस सेक्रेटरी को या MD को वो अहकाम मानने चाहिए। दूसरी बात मेरी ये है, नहीं मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूँ फीफा ने जो वापस लिए गए आपकी PTV, कौन जिम्मेदार था उसका, किसके आर्डर से? MD PTV और PTV स्पोर्ट्स के जो हेड होते हैं और उसके बाद जो उसका बोर्ड होता है। अब मुझे ये मैं पता करवा रही हूँ, इंक्वायरी है कि जो बोर्ड है वो उसमें लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसी रवायत थी कि एजेंडा एक ही होता था और उसके बाद विद द परमिशन ऑफ द चेयर वो चीज़ें जो होती थी उनको अप्रूव कर दिया जाता था विदाउट एनी पेपर्स इन द फ्रंट। तो लेकिन मैडम आपने कहा कि एक दिन में स्पोर्ट्स वन को लाइसेंस दिया गया, एक दिन में नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद। जी बाद में दिया गया, और आप जिसने दिया आपने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी जनरल करना उन्होंने दिया। नहीं, चेयरमैन पेमरा का काम ये है, और मैं चेयरमैन पेमरा का अगर इसमें जिम्मेदार हैं तो वो भी कानून के नीचे आएंगे। मैं किसी इसमें वो नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एसेट्स हैं और इसके ऊपर किसी को अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके अदारों को और एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने का हक हासिल नहीं है। लेकिन पेमरा के पास जिस वक्त आता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, उसने कानून के मुताबिक लाइसेंस देना होता है। बात ये होती है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये दर्ज था कि वो उसके पास स्पोर्ट्स चैनल का एक्सपीरियंस हो,
वो लाइसेंस होल्डर हो और उसके मुताबिक उसको वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बिडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का हक था। इन्होंने ना सिर्फ उसको बिडिंग प्रोसेस के अंदर इलीगल तौर पर शामिल किया, बल्कि उसकी जो आपको याद होगा मैंने आपको बताई थी, उसकी मार्किंग हुई, उसमें वो फेल हुई, उसके बाद उसकी दोबारा रिव्यू किया गया, उसकी दोबारा मार्किंग टोटल पता नहीं कितने नंबर थे, उसमें से कितने नंबर दे दिए गए और उसके बाद उसके पूरे प्रोसेस को सबोटाज करके उसी कंपनी को जो फेल हुई थी उसको ये दे दिया गया। और ये उसी बात की निशानदेही है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप है इसके राइट्स को पीटीवी ने खुद विड्रॉ किया। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग वेंचर था, इवेंट था स्पोर्ट्स का, जिससे पीटीवी पैसे कमा भी सकता था और पाकिस्तान की आवाम को क्लीन फीड के जरिए फीफा वर्ल्ड कप दिखा भी सकता था और खुद उसको विड्रॉ करके। पांचवा सवाल है, पैसे लिए बगैर तोशाखाना से घड़ी किसने दी, कौन जिम्मेदार? इमरान खान। इख्तियारात का ना देखिए, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करती कि आपको पता ना हो और आप कहें कि जी मैंने नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने कर दिया, शहजाद अकबर ने कर दिया होगा, फराह गोगी ने कर दिया होगा, पुशरा बीबी ने कर लिया होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये नहीं होता। आप जिम्मेदार भी हैं और आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हैंडलर्स के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। बेजाज सलीमी साहब, न्यूज़ 1 से। मैडम ये बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि कब तक नए आर्मी चीफ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये हम तो को कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसहाक डार साहब की सदर अरब अलवी से जो मुलाकात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात का कोई डोर ओपन हो गया, और आने वाले दिनों में क्या हम तो कर सकते हैं कि इसके नतीजे में जो ये लॉन्ग मार्च है ये भी इख्तिताम पजीर हो जाए। वर्क फ्रॉम होम जो है ये तो आपका ज़ाहिर अपनी राय है, लेकिन भाई मुशावरत किस पे हो जो लॉन्ग मार्च ही नहीं रहा, जो हकीकी आज़ादी इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी हो गई है, उसके ऊपर मुशावरत करें और डोर ओपन करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो इतनी तो बात ना करें ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, जो लोगों पे बोहतान लगाए, जो 4 साल हम लोगों ने फैटफ के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर उस वक़्त जिस वक़्त इन्होंने हमें जेलों में डाला हुआ था, हमने मुल्क की खातिर इन चीज़ों के ऊपर इनका साथ दिया क्योंकि वो मुल्क के बारे में बात वो थी। ये तो खुशकिस्मत है कि इनको ऐसी ऑपोजिशन मिली थी कि जो समझती थी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। उस वक्त हमने और बाहर निकल के जहां ये बिल पास होते थे और बाहर निकल के तकरीरें करते थे कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, एनआरओ उस वक्त मांग रही है जिस वक्त वो खुद जेलों के अंदर है। ये है इनकी असल चेहरे। आखिरी सवाल ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। जी मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट और वो ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब हैं और अभी बेजाद ने सवाल किया कि प्रेसिडेंट का कुछ ना कोई रोल बनता ही नहीं है कि उनसे मुशावरत करके आर्मी चीफ का नाम अनाउंस किया जाए। तो आर्मी चीफ का कल शाम तक नाम अनाउंस हो जाएगा। मैंने तो इस आपकी पूरी बात मैंने पहले दोहरा दी है, मेरा ख्याल है आपने सुनी नहीं होगी। मैंने आपको यही बताया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो फैसला है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है और वो करेंगे और अनाउंस करेंगे, अवाम के सामने करेंगे। जी मरियम, आखिरी सवाल है, अहम सवाल है। शाह कुरैशी साहब ने कहा है कि आपने 6500 अरब का 6 महीने में आप मज़ीद कर दिया। दूसरा मतलब है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है और साथ ही इमरान खान ने फिर जहाद की बात की है। इस पर वो अपने वक्त की बात कर रहे होंगे, अपने 4 साल के इंडिकेटर्स इकोनॉमिक बता रहे होंगे। जो 4 साल इमरान खान साहब थे उस वक्त जो कर्जे लिए गए वो 75 साल तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए जो 4 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने लिए। इन्फ्लेशन जिस वक्त हम छोड़ के गए उस वक्त 3% के ऊपर थी और खाने पीने की चीज़ों में 2.3% थी और जिस वक्त हम आए तो 18% इन्फ्लेशन थी। इसी तरह जो पॉवर्टी है वो आपके पास सामने डेटा है, 80 लाख लोग जो थे वो बेरोज़गार हुए और 1 करोड़ 20 या 25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे गए। तो ये तमाम इंडिकेटर्स मेरे ख्याल में वो अपनी हुकूमत के वक्त के बता रहे थे। जी जहाद उस शख्स के लिए करेंगे लोग पिंडी के अंदर जो हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी बेच देगा। अच्छा मैडम, हमेशा
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया।